जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में जो साउथ इंडिया की बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, उनमें से एक मूवी जो ना देख पाने का मुझे रिग्रेट था, वो थी विक्रम। कमल हसन की ये मूवी थी, इसका रिव्यू भी सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि इसको देख नहीं पाए थे। लेकिन अब ये ओटीटी पर रिलीज़ हुई है और इस मूवी को जब देखा तो पता चला कि क्यों इस मूवी को लेकर इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट हुआ था। ये मूवी वाकई में अपने आप में एक मास्टरपीस है। सभी लोग यहाँ पर कमल हसन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको विजय सेतुपति की बात तो करनी ही पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने अपने किरदार में जान फूकी है, जिस तरीके से इंटेंसिटी को दिखाया है, जिस तरीके से एक विलन एलिमेंट क्या होता है जो कि आज की डेट में बॉलीवुड में कहीं ना कहीं खो गया है, उस विलन एलिमेंट को जो दिखाया है वो वाकई में देखते ही बनता है। यहाँ पर हम कमल हसन की तारीफ तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन विजय सेतुपति को पीछे नहीं छोड़ सकते। वैसे भी आने वाले समय में शाहरुख खान की जो मूवी आने वाली जवान, उसके लिए भी विजय सेतुपति को ही कास्ट कर लिया गया और पुष्पा 2 में विजय सेतुपति की एंट्री की बात चल रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में खलनायकों को अगर कोई दोबारा एक नए तरीके से लिखने जाने वाला है तो उसका नाम शायद विजय सेतुपति ही है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने एक बार फिर से विलनगिरी को सामने लेकर आए हैं, वो वाकई में देखकर हमें पता चलता है कि नहीं, आज के समय के विलन कैसे होने चाहिए। अक्षय कुमार की सुपर फ्लॉप फिल्मों में शुमार सम्राट पृथ्वीराज के साथ साथ रिलीज हुई लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित कमल हसन की मेगा मल्टी स्टारर विक्रम अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। फिल्म कैसी है, इसका अंदाज़ा उसके बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। फिल्म 450 करोड़ का मार्क बहुत पहले ही पार कर चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ सफलता की नई परिभाषाएं लिखी रही है। चाहे स्टार कास्ट हो या फिर फिल्म का प्लॉट, विक्रम में हर उस चीज़ का पूरा ख्याल रखा गया है जो किसी फिल्म को परफेक्ट एंटरटेनर बनाती है। इसे फिल्म की खासियत कहा जाए या फिर आप ये कह लें कि जब आप कमल हसन स्टारर विक्रम को देखना शुरू करते हैं तो फिर आप उसको ख़त्म करके ही उठते हैं। और फिल्म खत्म होने के बाद जो सबसे पहला विचार आपके दिमाग में आता है, काश ऐसा ही कुछ हमें बॉलीवुड या फिर कहें कि हिंदी सिनेमा में भी देखने को मिल जाता। इन तमाम बातों के बाद सवाल ये भी है कि क्या फिल्मों में कमल का होना ही इसे संपूर्ण करता है? जवाब है नहीं। फिल्म के लिए जितने प्रासंगिक कमल हैं, उतनी ही ज़रूरत इस फिल्म को विजय सेतुपति जैसे विलन की भी थी, जिससे एक्टिंग विक्रम में विजय ने करी है। अगर साउथ के साथ साथ बॉलीवुड भी विजय सेतुपति का दीवाना हो रहा है तो फिर वो यूं ही नहीं हो रहा। ध्यान रहे, विजय सेतुपति का नाम उन साउथ के स्टार्स में शुमार हो चुका है जिन्हें बॉलीवुड अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए बेकरार है। बात अगर सबसे लेटेस्ट गॉसिप की हो तो खबर यही है कि शाहरुख की आने वाली फिल्म जवान में भी हमें विजय सेतुपति की एक्टिंग के जलवे देखने के लिए मिलेंगे। एक्टिंग के लिहाज से विजय सेतुपति का कद क्या है, जिसका अंदाज़ा हमें विक्रम देखते हुए आसानी से लग सकता है। फिल्म में ड्रग्स माफिया बने विजय की एंट्री ही इतनी धांसू है कि बतौर दर्शक मुंह से सीटी निकल ही जाएगी। आगे कुछ और बात हो, लेकिन हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि विजय का साउथ में एक अलग ही ऑरा है और विक्रम के लिए निर्माता निर्देशकों ने उसका पूरा ख्याल भी रखा है। कैसे? देखिए, इस बारे में बात करें तो पता चलता है कि फिल्म के उस सीन को समझना हमें पड़ेगा जिसमें कि चंदन बने विजय की एंट्री को पर्दे पर दर्शकों के सामने लाया गया। जैसा कि ज्ञात है कि फिल्म में विजय ड्रग्स माफिया हैं जिनका अपना एक साम्राज्य है। कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेता है और फिर ऑटो में बिठा के थाने ले जा रहा होता है। कांस्टेबल को नहीं पता होता कि उसने किसको पकड़ा है, लेकिन जब तक उसे इस बात का एहसास होता है तब तक विजय उसे उसी की सर्विस गन से गोली मार देता है। ये सब चलते हुए ऑटो में हो रहा होता है तो इस छीना झपटी में ऑटो पलट जाता है और बाद में उस ऑटो से विजय को निकलते हुए दिखाया गया है। जिस तरह से इस सीन को फिल्माया गया है वो तो बेहतरीन है ही, साथ इस सीन के दौरान ही ये एहसास हो जाता है कि फिल्म के लिहाज से चंदन कितना खतरनाक है। चाहे वो फिल्म के लिए विजय का लुक हो या फिर उनके सोने के दांत, एक्टिंग से लेकर एक्सप्रेशन तक, फिल्म में विजय ऐसा बहुत कुछ कर गए जो उनकी परफॉर्मेंस को एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस में तब्दील करता है। फिल्म में एक सीन है जहाँ स्पेशल एजेंट बने फहाद विजय के घर पर RDX लगा देते हैं। इस सीन में भी चाहे वो अपने परिवार के प्रति चंदन का समर्पण हो या फिर अपने आदमियों की जान की परवाह, जैसे विजय ने इस सीन को निभाया है वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। हम फिर इस बात को दोहराएंगे कि विक्रम सिर्फ कमल हसन की नहीं, अगर फिल्म में निर्माता निर्देशक किसी और को कास्ट करते तो भले ही ये फिल्म बनकर तैयार हो जाती, लेकिन मुझे इस बात का तो देखिए पूरा भरोसा है कि फिल्म में वो बात हरगिज़ ना आती जो सिर्फ विजय के कारण आई है। फिल्म का हर एक सीन जिसमें कि हमने विजय को पर्दे पर अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाते हुए देखा, इस बात की तस्दीक कर देता है कि विजय अपने आप में एक्टिंग का एक चलता फिरता स्कूल है, जिनकी एक्टिंग सिनेमा की दुनिया में भविष्य तलाशते नवंकृत एक्टर्स से लेकर सिनेमा के शौकीनों तक सभी को देखना चाहिए। बहरहाल विक्रम में कमल और फहाद के साथ तो विजय अपना जलवा दिखा ही चुके हैं, लेकिन जिस तरह अब बॉलीवुड की नज़र उन पर गई है, ये चीज़ साफ हो चुकी है कि बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक उनका ऑरा देखकर इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड के इस दौर में विजय सेतुपति ही वो संजीवनी है जो दम तोड़ते हुए बॉलीवुड को एक बार फिर से नई जिंदगी दे सकता है। और वैसे भी एक समय था जब बॉलीवुड में साउथ के स्टार्स को कास्ट नहीं किया जाता था, लेकिन आज की डेट में अगर बॉलीवुड को सांस लेनी है तो साउथ को साथ लाना ही होगा, वरना उनके लिए ही समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरी स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।